हेलो मूवी लवर्स गाइस, आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम एक माफिया को देखेंगे जो एक लड़की के प्यार में पड़कर उसे किडनैप करवा लेता है और फिर 365 डेज के लिए ये उस लड़की को अपने साथ रखता है। और इस दौरान इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। गाइस, अगर आप एक साउथ इंडियन मूवी लवर है तो आपको ये मूवी ढासू लगने वाली है। मूवी का नाम है 365 डेज। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े माफिया और एक ब्लैक मार्केटर के बीच में मीटिंग चल रही होती है। माफिया के बेटे का नाम मसीमो था, जो कि अपने बाइनाकुलर से बीच के हसीन नज़ारे पर खड़ी एक लड़की को देख रहा होता है। और उस लड़की को देखते वक्त मसीमो के लिए वक्त रुक सा गया था। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे अंपायर को अब तुम्हें ही संभालना है। पर तभी ब्लैक मार्केट डीलर्स धोखे से उन पर गोलियां बरसाते हैं और इस हादसे में मसीमो के डैड हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं और अपने डैड के जाने के बाद मसीमो उस क्राइम फैमिली का लीडर बन जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीच वाली लड़की जिसका नाम लॉरा होता है, लॉरा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। और लॉरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इटली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरा अपने बॉयफ्रेंड से कुछ खास खुश नहीं है। अब एक दिन वो वॉक पर जाती है, पर वहाँ कुछ अनजान लोग उसे किडनैप करके उसे एक रूम में लाकर बंद कर देते हैं। लॉरा बहुत डर जाती है कि आखिर ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर तभी वो देखती है कि वो रूम लॉक्ड नहीं है, तो वो रूम से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी उसके सामने मसीमो आ जाता है। लॉरा मसीमो से पूछती है कि वो कौन है और वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। मसीमो लॉरा को बोलता है कि तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए ये एक सपने जैसा है जिसके पूरा होने की मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। मसीमो लॉरा को बताता है कि 5 साल पहले मुझे और मेरे डैड को एक मीटिंग के दौरान गोली लगी थी। उस वक्त मैंने तुम्हें बीच पर देखा था और मैं उस दिन से आज तक तुम्हारे चेहरे को भुला नहीं पाया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मेरे साथ रहो। तो लॉरा मसीमो को बोलती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम अपने पास रख लो। तो मसीमो बोलता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 365 डेज़ का वक्त देता हूँ मुझसे प्यार करने के लिए। अगर 365 डेज़ के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें पूरे 365 डेज़ के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये सुनकर लॉरा घबरा जाती है, लेकिन मसीमो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। और ये बोलकर मसीमो वहाँ से चला जाता है। लॉरा उसके विला से भागने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है और फाइनली वो समझ जाती है कि मसीमो की इजाज़त के बिना वो यहाँ से हिल भी नहीं सकती। अब हार मानकर लॉरा मसीमो की बात मान जाती है और उसके साथ कोऑपरेट करने लगती है। पर साथ ही वो बीच बीच में मसीमो को परेशान और उसके साथ मजाक करने लगती है। एक बार लॉरा खुद को बांधकर मसीमो को फील करवाती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पर जैसे ही मसीमो लॉरा की तरफ बढ़ता है तो वो उसे रोक देती है। पर मसीमो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आज के बाद ऐसा मजाक वापस करने की सोचना भी मत। पर अब समय बीतने लगता है और लॉरा मसीमो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन मसीमो दूसरे माफिया से मीटिंग करने के लिए एक क्लब में जाता है, तो वो अपने साथ लॉरा को लेकर जाता है। पर वहाँ लॉरा मसीमो को जेलस फील करवाने के लिए दूसरी गैंग के एक बंदे के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब वो आदमी जब लॉरा को टच करने लगता है तो लॉरा डरने लगती है और लॉरा को डरता हुआ देखकर मसीमो बीच में आ जाता है और वो उस आदमी के हाथ पर गोली मार देता है। अगले दिन लॉरा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक बोट पर है और वो देखती है कि मसीमो और उसकी गैंग का एक आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि मसीमो ने जिस आदमी को गोली मारी थी वो दूसरी गैंग का एक स्पेशल आदमी है और अब दोनों ही गैंग्स में लड़ाई की नौबत आ गई है। तो लॉरा बीच में आकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है, पर मसीमो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी हरकतों के लिए अब तक तुम्हें माफ़ करता आया हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हरकत माफ़ी के लायक नहीं है। और उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी अचानक से लॉरा का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है और उसे डूबता देख मसीमो पानी में कूदता है और उसे बचा लेता है। जब लॉरा को होश आता है तो मसीमो बोलता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, पर अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और अब मसीमो की इस बात के बाद लॉरा को समझ आ जाता है कि मसीमो उससे सच्चा प्यार करता है और अब वो उसे अपना लेती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मसीमो अब लॉरा को आज़ाद कर देता है और उसे अपनी फैमिली से मिलने जाने के लिए कहता है। अपने घर जाकर लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और ये सारी बातें वो ओल्गा को बता देती है। लॉरा को लगता था कि मसीमो जल्द ही उसे लेने के लिए आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और लॉरा अब उदास रहने लगती है। फिर एक दिन ओल्गा लॉरा का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ एक क्लब ले जाती है और वहाँ ये दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर लॉरा का पुराना बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो लॉरा से बात करने की कोशिश करता है।
पर लॉरा इरिटेट होने लगती है तो वो घर जाने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा करने लगता है और वो ज़बरदस्ती उसके घर तक आ जाता है। अब लॉरा जैसे ही अपने फ्लैट का गेट खोलती है तो सामने मसीमो बैठा होता है, जिसे देखकर लॉरा का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। लॉरा मसीमो पर गुस्सा करती है और बोलती है कि इतने दिन तुम कहाँ थे। तो मसीमो बताता है कि एक गैंग वॉर में उसके चेस्ट पर एक गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो इतने टाइम तक इंजर्ड था। लॉरा मसीमो को बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 365 डेज़ का वेट मत करवाओ, मैं ऑलरेडी तुमसे प्यार में पड़ चुकी हूँ। ये सुनकर मसीमो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अगली ही सुबह मसीमो लॉरा को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है और लॉरा हाँ कर देती है। पर लॉरा उसे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके घर वालों को पता चले कि वो एक गैंग लीडर है। तो वो दोनों साथ में इटली चले जाते हैं शादी करने के लिए। वहाँ लॉरा मसीमो को ओल्गा को इनवाइट करने के लिए पूछती है तो मसीमो उसे हाँ कर देता है। अब ओल्गा इटली पहुँचती है तो लॉरा उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। अब वापस आते वक्त लॉरा ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने ये बात अब तक मसीमो को नहीं बताई है। तो ओल्गा लॉरा को बोलती है कि तुम्हें ये बात अभी मसीमो को बतानी चाहिए। तो लॉरा मसीमो को कॉल करती है, पर तभी मसीमो के गैंग के मारियो को एक कॉल आता है और उस कॉल पर उसे पता चलता है कि दूसरी गैंग वाले लॉरा को मारने के लिए निकल चुके हैं। ये न्यूज़ सुनते ही मारियो मसीमो की तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लॉरा की कार एक टनल में गई थी, लेकिन वो दूसरी तरफ से उस टनल से नहीं निकली और मसीमो जो कि लॉरा से कॉल पर बात कर रहा था, उसका कॉल अचानक से कट जाता है। पर मारियो जो कि उसके सामने खड़ा था, उसका फेस देखते ही मसीमो समझ जाता है कि क्या हुआ है और मसीमो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी सस्पेंस में ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज़ होने वाला है, तो आप कर दीजिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंचा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।